Hello everyone, welcome back to Coding Decoding. In today's video, we will explore an important topic in information technology, Database Management System (DBMS). We will cover its syllabus, key concept, and why it's essential for managing data efficiently. So stay tuned till the end. आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 है, जो कि आपके 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिबर ऑफिस बेस। सबसे पहले इसमें जो आपको पढ़ना है, डेटा कहते किसको हैं। डेटा का मतलब होता है डेटा इज ए रो अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स विदाउट कॉन्टेंट्स। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, टेक्स्ट, सिंबल्स, इमेजेस और साउंड। डेटा जो होते हैं या तो आपके नंबर हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, फिगर हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, ऑडियो हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एमएस लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, मेल लिखा हुआ है, आईटी लिखा हुआ है। विदाउट कंटेंस दिस नंबर्स एंड नेम्स डू नॉट कन्वे मीनिंग। मतलब डेटा में आपके बेसिकली क्लियरली उसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, उसमें आपके मीनिंग नहीं होते हैं। मतलब जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो आपके डेटा है। लेकिन जब वे ग्रुप ऑफ डेटा मिलकर जब उसकी मीनिंग निकलती है, उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होता है। जैसे इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस ऑर्गेनाइज एंड मीनिंगफुल डेटा, इट प्रोवाइड कंटेंट्स एंड हेल्प्स इन डिसीजंस मेकिंग। जो भी बहुत सारे डेटा मिलकर जब उसकी मीनिंग निकलता है, उसका अर्थ निकलता है, और वो किसी न किसी काम के लिए, डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करता है, वो आपका इंफॉर्मेशन होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, प्रिया इज ए 20 years old female student who scores 98 in maths, 87 in science and 76 in English. Now the data has meaning। मतलब कहने का अर्थ होता है कि इंफॉर्मेशंस में बहुत सारे डेटा होते हैं, और वो डेटा आपके अगर किसी मीनिंग निकालते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, और उस अर्थ से हम कुछ वर्क करते हैं, तो वो आपके इंफॉर्मेशन होते हैं। इंफॉर्मेशन वही कहलाते हैं जो डेटा की कुछ मीनिंग होते हैं, जिसके अर्थ निकलते हैं। अगर उसकी मीनिंग नहीं निकल पाती है तो वो इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे सपोज दैट अगर आपको बोला गया कि कल आपका स्कूल बंद है, तो आपको कल का डेट क्या है, स्कूल क्यों बंद है, उसका पूरा आपको पता है, तो उसका मीनिंग निकल रहा है, तो वो आपका इंफॉर्मेशन होंगे। देखिए की डिफरेंसेस क्या क्या है। मीनिंग देखिए क्या, डेटा में क्या होता है, रॉ फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं। इंफॉर्मेशंस में क्या होता है, प्रोसेस्ड एंड मीनिंगफुल डेटा होते हैं। नॉट एनालाइज ऑर्गेनाइज होते हैं आपके डेटा में, लेकिन जहाँ इंफॉर्मेशन होता है उसमें एनालाइज एंड स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने 100, 200, 50 बोला डेटा में, तो मीनिंग नहीं निकल पाया। अगर वही आपका 100, 50, 200 अगर किसी इंफॉर्मेशंस का मतलब मीनिंग निकल रहा है, तो वो इंफॉर्मेशंस का पार्ट है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 50% दिस, तो ये आपका एक मीनिंग निकल रहा है। देखिए डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस कहते किसको हैं। डेटाबेस इज ए ऑर्गेनाइज कलेक्शंस ऑफ डेटा दैट इज स्टोर एंड मैनेज इन ए स्ट्रक्चर वे। इट अलाउ इजी एक्सेस, रिट्रीवल कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे डेटाबेस में क्या होते हैं, आपके बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और उस रिकॉर्ड्स को हम किसी न किसी रूप में प्रॉपर वे में मैनेज करते हैं। जैसे स्टोर करना हो गया, उसको अपडेट करना हो गया, उसको डिलीट करना हो गया, उसको शेयर करना हो गया, ये सारे आपके डेटाबेस के पार्ट होते हैं। डेटाबेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स और जो डेटा होते हैं वो कलेक्शंस होते हैं, ऑर्गेनाइज वे में होते हैं, एक प्रॉपर वे में होते हैं। जैसे मैंने मान लिया जाए कि लाइब्रेरी का कैटलॉग होता है, जो स्टोरिंग डेटा और डिटेल्स लाइक टाइटल्स होते हैं, टाइटल्स के साथ ऑथर नेम होते हैं, पब्लिशर का नाम होता है, बुक का नाम होता है, तो ये एक आपके ऑर्गेनाइज वे में हो गए ना। अब देखिए
डीबीएमएस क्या होता है? उसे बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएमएस जो होता है उसमें आपका रिकॉर्ड बनाने के लिए, टेबल बनाने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए मैनिपुलेटेड डेटाबेस होते हैं। डीबीएमएस में आपके रिकॉर्ड ऐड होते हैं, इंसर्ट होते हैं, रिकॉर्ड में चेंजिंग करते हैं तो अपडेट करते हैं, रिकॉर्ड को दिखाना होता है तो रिट्रीव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड्स को हम शेयर करते हैं। तो डीबीएमएस में आपके जहाँ पर रिकॉर्ड को, इंफॉर्मेशंस को हम लोग टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और रिकॉर्ड को हम अपने अनुसार जहाँ रिक्वायरमेंट होते हैं उसके अनुसार रिकॉर्ड को हम इंसर्ट भी करते हैं, ऐड भी करते हैं। अगर रिकॉर्ड्स में कोई मिस्टेक्स आ गई है, एडिट करने की आवश्यकता है तो मॉडिफाई भी करते हैं, जिसको अपडेट कहते हैं। अगर हमें रिकॉर्ड की आवश्यकता नहीं होती है तो हम डिलीट कर देते हैं। अगर रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है किसी शेयर करने के लिए तो हम शेयर करते हैं। तो डीबीएमएस में क्या होता है कि हम रिकॉर्ड को किसी सॉफ्टवेयर की मदद से हम उसको मैनेज भी करते हैं अपने अनुसार। तो देखेंगे जो डीबीएमएस में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं वो आपके माइस्क्यूएल है, पोस्टग्रेस्क्यूएल है, ओरेकल है, एमएस एसक्यूएल है, एसक्यूएल सर्वर हैं। ये सब आपके डाटाबेस को मैनेज करने के सॉफ्टवेयर हैं। देखिए इसमें फीचर्स क्या हैं जो आपके 10th क्लास में जो आईटी में आपको पढ़नी है, ये सब भी आपको पढ़नी है। डीबीएमएस होता है क्या है और डीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के नाम क्या है। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के 2 सॉफ्टवेयर के नाम बताएं। तो क्या आपके होंगे? आप माइस्क्यूएल लिख सकते हैं, आप ओरेकल लिख सकते हैं, आप एमएस एसक्यूएल सर्वर लिख सकते हैं, पोस्टग्रेस्क्यूएल भी लिख सकते हैं। ये भी आपका डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम है। अब देखिए मैं सबका एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए डाटाबेस और डीबीएमएस में क्या अंतर है। डाटाबेस में क्या होता है, एक कलेक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है। मतलब एक डेटा जो होंगे, ए रिकॉर्ड जो होंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनाइज वे में होंगे, ग्रुप के रूप में होंगे। लेकिन जो आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होंगे, इसको डीबीएमएस बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर के द्वारा आपके मैनेज होते हैं। डेटा बेस जो होता है वो स्टोर करता है आपके स्ट्रक्चर्स के रूप में, लेकिन वही आपका डीबीएमएस जो होता है वो प्रोवाइड्स करता है टूल्स आपके स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, अपडेट करने के लिए और सिक्योर डेटा करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है स्कूल सिस्टम में, वो आपका डेटाबेस हो गया। लेकिन जब हम डीबीएमएस में जब मैनेज करते हैं ना, तो वो आपके डीबीएमएस के कोई सॉफ्टवेयर में मैनेज होंगे, चाहे वो माइस्क्यूएल हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे मैंगो डीबी हो। अब देखेंगे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, मतलब कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का एडवांटेज क्या है। डेटा रिडंडेंसी कंट्रोल करता है। देखिए सबसे पहले आपको समझना होगा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है। डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा होता है। जैसे अगर आप डेटाबेस में काम कर रहे हैं और आप किसी टेबल्स में रिकॉर्ड्स को, इंफॉर्मेशंस को बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसी रिकॉर्ड को बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो उससे डेटा रिडंडेंसी कहते हैं। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा होता है, रिपीटेशंस ऑफ डेटा होता है। तो डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है, कौन कंट्रोल करता है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। फिर आपका डेटा कंसिस्टेंसी होते हैं। डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो यूज़र होगा वो डेटा कहीं भी यूज़ करेगा वो सेम रूप में होगा, वो आपका कोई चेंजिंग नहीं होगी। मान लिया जाए हमने स्टूडेंट्स का एड्रेस अपडेट किया तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, हर जगह वही एड्रेस अपडेट दिखाएगा जो हमने चेंजिंग किया है। डेटा सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आपके डीबीएमएस के अंदर डेटा आपके सिक्योर होंगे, अनऑथराइज यूजर उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, अनऑथराइज यूजर उसको डिलीट नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता है और देख भी नहीं सकता है। तो डीबीएमएस के अंदर आपका डेटा रिडंडेंसी को कंट्रोल करता है। डेटा कंसिस्टेंसी होते हैं आपके डेटा की सिक्योरिटी होती है, यानी कि जिस यूजर को हमने डेटा रिकॉर्ड को मैनेज करने का, अपडेट करने का, रिकॉर्ड को ऐड करने का, रिकॉर्ड को डिलीट करने का, रिकॉर्ड को चेंज करने का, रिकॉर्ड को अपलोड करने का जो हम पावर देंगे तो वही करेंगे, दूसरा कोई और नहीं कर सकता। डेटा आपके इंटीग्रिटी होते हैं, मतलब होता है कि मान लिया जाए अगर आपने डेटा को
मान लिया जाए आपके अंदर स्टूडेंट टेबल्स है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी है और हम स्टूडेंट आईडी के इंफॉर्मेशंस को हम किसी दूसरे टेबल में यूज़ करना चाहते हैं, तो जो भी आपके स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में होंगे और दूसरा टेबल आपके स्कूल में यूज़ करना चाहते हैं स्टूडेंट आईडी को, तो वो भी आपका उसी फॉर्म में होगा, वो उसी स्ट्रक्चर्स में होगा, वो उसी एक्यूरेसी में होगा, उसमें कोई चेंजिंग मॉडिफाई नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट टेबल में जो स्टूडेंट आईडी वो प्राइमरी की है और स्कूल टेबल में हम स्टूडेंट आईडी कॉलम को जब यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट आईडी क्या बन जाएगा, फॉरेन की बन जाएगा। तो ये आपका डेटा की इंटीग्रिटी होगी। जब किसी दूसरे टेबल्स में एक प्राइमरी की कॉलम दूसरे टेबल्स में जो फॉरेन की बनते हैं ना, तो डेटा वो इंटीग्रिटी के रूप में होते हैं। पांचवा जो डीबीएमएस का जो एडवांटेज है वो है आपका एफिशिएंट डेटा रिट्रीवल्स एंड एक्सेस। आप डेटा को रिट्रीव कर सकते हो, आप डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कभी भी किसी भी रूप में। ये आपका डीबीएमएस का एडवांटेज है। मल्टी यूजर एक्सेस यानी कि अगर आपका रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन है तो वो मल्टी यूजर उसको एक्सेस कर सकते हैं एक साथ विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट के साथ। जैसे एग्जाम्पल के लिए बैंक एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता है कस्टमर डिटेल्स को वो डिफरेंट ब्रांचेस में सेम टाइम में। तो डीबीएमएस में आपके मल्टी यूजर एक्सेस होते हैं। फिर आपका बैकअप एंड रिकवरी होता है। कहने का अर्थ है डीबीएमएस में डाटाबेस से मिडल सिस्टम्स में हम हर रिकॉर्ड को, हर इंफॉर्मेशंस को हम उसको बैकअप रखते हैं। कल को अगर डेटा हमारा किसी सिस्टम से ख़राब भी हो जाए, ख़त्म भी हो जाए, डिलीट भी हो जाए, तो हम उसको रिकवरी कर सकते हैं, हम बैकअप के रूप में रखते हैं। तो ये आपका डीबीएमएस का एडवांटेज है। फिर आपका डेटा इंडिपेंडेंस होता है। डेटा जो भी आपके होते हैं उसको आप पे वो इंडिपेंडेंस होते हैं, वो डिपेंड नहीं होते। चेंजेस इन डेटाबेस स्ट्रक्चर्स डू नॉट इफेक्ट एप्लीकेशन यूजिंग दी डेटा। अगर आपने डेटा में कोई चेंजिंग की है तो वो किसी और चीज़ में स्ट्रक्चर्स में आपकी चेंजिंग इफेक्टेड नहीं होगा। बेटर डिसीजन मेकिंग होता है। आपके पास जो रिकॉर्ड्स होते हैं डीबीएमएस के कारण आप उसको बेटर एनालाइज कर सकते हैं, बेटर रिपोर्ट बना सकते हैं। डिसीजन मेकिंग में आपका डीबीएमएस में काफ़ी ये हेल्प करता है। फिर आपका लास्ट जो होता है कंकरेंसी कंट्रोल होते हैं, जैसे कि आपके मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं विदाउट इफेक्टिंग ईच अदर से आप काम वो कर सकते हैं। तो डीबीएमएस के जो आपके जो हेल्पफुल जो है एडवांटेज हैं, पहला क्या हो गया, उसमें डाटा डिपेंडेंसी नहीं होगी, डाटा का डुप्लीकेशंस नहीं होगा, रिपीटेशंस नहीं होगा। तो ये आपका मेन एडवांटेज है डीबीएमएस का। फिर डेटा मॉडल्स होते क्या है डीबीएमएस के अंदर? देखिए डेटा मॉडल जो होता है वो एक फ्रेमवर्क होता है जो डिफाइन करता है कि डाटा का स्ट्रक्चर जो होगा, हाउ कैन स्टोर, हाउ कैन मैनिपुलेट इन डेटाबेस। उसके डिफरेंट क्या होते हैं, आपके एक मॉडल्स होते हैं। पहला होता है हायरार्किकल डेटा मॉडल्स होते हैं। जो भी डेटा होंगे आपके पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में होंगे। फिर आपका ईच पेरेंट्स कैन हैव मल्टीपल चिल्ड्रंस बट ईच चाइल्ड हैज़ ओनली वन पेरेंट्स। तो ये आपका एक हायरार्किकल मॉडल्स में होते हैं डेटा आपका। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया जाए आप एक कंपनी में सीईओ हैं, फिर मैनेजर्स हैं, फिर एम्प्लॉय हैं, फिर आपके वर्कर्स हैं। इस तरह से एक हायरार्किकल्स बना होता है। टॉप लेवल्स होता है, मिडिल्स लेवल होता है, लो लेवल होता है। तो टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स में हायरार्किकल्स का कहने का अर्थ होता है कि जो कंपनी का टॉप बॉस होगा, मान लिया जाए कंपनी का सीईओ है, फिर मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, फिर वर्कर हैं। इस तरह से डेटा रिकॉर्ड्स हमारे हायरार्किकल्स मॉडल में होते हैं। दूसरा आपका टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल जो होता है वो नेटवर्क डेटा मॉडल्स हैं। जैसे सिमिलर टू हायरार्किकल्स मॉडल बट अलाउ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में, जैसे कि मान लिया जस्ट पॉइंटर लिंक्स टू कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड्स। एग्जाम्पल के लिए कॉलेज सिस्टम्स हैं और उसमें आपके मल्टीपल कोर्सेज हैं, कोर्सेज लिंक्स टू मल्टीपल स्टूडेंट्स। जैसे आपके स्कूल सिस्टम्स हैं, स्कूल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं।
तो उस तरह से नेटवर्क डेटा मॉडल्स में क्या होता है कि जो आपके हायरार्किकल मॉडल थे, लेकिन यहाँ पर जो रिलेशनशिप हो गए नेटवर्क डेटा मॉडल्स में वो आपका मेन्यू टू मेन्यू होंगे। स्टूडेंट्स बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं। फिर आपका तीसरा जो डेटा मॉडल जो है आपका, वो आपका रिलेशनल डेटा मॉडल्स मोस्ट पॉपुलर, बहुत पॉपुलर आपके रिलेशनल डेटा मॉडल आपका। जैसे डेटा स्टोर है टेबल्स के रूप में, तो जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट नाम का टेबल्स हैं, उसमें स्टूडेंट आईडी आपके कॉलम्स हैं, स्टूडेंट नेम आपका कॉलम्स हैं, स्ट्रीम आपका कॉलम्स है, रोल नंबर आपके कॉलम्स हैं, सब्जेक्ट भी आपका कॉलम्स हैं। फिर उसमें स्टूडेंट आईडी में उसके नंबर होंगे, सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट का नाम होगा। तो जो भी आपके डेटा होते हैं रो एंड कॉलम्स के रूप में, वो आपके एक दूसरे से उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है। जैसे प्राइमरी की फॉरेन की का एस्टेब्लिश होते हैं रिलेशनशिप में। मान लिया जाए हमारे पास एम्प्लॉय डेटाबेस है, एम्प्लॉय डेटाबेस में आपको एम्प्लॉय टेबल लिंक करें डिपार्टमेंट टेबल से। तो जो भी मैं एक एग्जांपल ले सकता हूँ कि स्टूडेंट टेबल्स हैं, स्कूल टेबल्स है, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है और स्कूल टेबल में स्टूडेंट आईडी क्या फॉरेन की है। तो यहाँ पर प्राइमरी की फॉरेन की का जो रिलेशंस होता है ना, वो डेटा मॉडल्स में रिलेशन डेटा मॉडल्स होते हैं। फोर्थ जो होता है आपका डेटा मॉडल, वो आपका होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ये आपका स्टोर्स करता है डेटा फॉर्म ऑब्जेक्ट्स लाइक में। जैसे कि आप लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ मल्टीमीडिया डेटाबेस में, जहाँ पर इमेज को स्टोर करते हैं, वीडियो को स्टोर करते हैं, ऑडियो को स्टोर करते हैं, वो ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। फिर आपका होता है पांचवा एंटिटी रिलेशनशिप ईआर मॉडल होते हैं। ये आपका रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज़ के रूप में, एट्रीब्यूट के रूप में, और एक दूसरे में से क्या होता है रिलेशनशिप हो। जैसे हॉस्पिटल्स डेटाबेस है, उसमें डॉक्टर पेशेंट हैं, अपार्टमेंट्स हैं, रिलेशनशिप इन दूसरे के बीच में होते हैं। फिर आपका 6 जो होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा मॉडल। इसमें देखेंगे क्या होता है, स्टोर डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स JSON, BSON, XML, इसमें आपके जो टेबल को आप इंसर्ट करते हो। उसके बाद आ जाइए रिलेशंस डाटाबेस टर्मिनोलॉजी में। हम RDBMS किसको कहते हैं? देखिए RDBMS में क्या होता है, जो हमारे दो टेबल्स जो होते हैं वो प्राइमरी की और फॉरेन की के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं, मतलब दो टेबल के बीच में जब रिकॉर्ड का इंफॉर्मेशंस का जब शेयरिंग होता है, तो जो शेयरिंग होती है प्राइमरी की के रूप में, फॉरेन के रूप में, तो दोनों के बीच में डेटा रिकॉर्ड की शेयरिंग होती है। टेबल क्या करता है? टेबल का मतलब होता है ये रिप्रेजेंट रो एंड कॉलम। डेटाबेस में जो टेबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो एंड कॉलम में। देखिए एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पर एक स्टूडेंट नाम का टेबल्स लिया है। स्टूडेंट आईडी कॉलम है, नेम आपका कॉलम है, एज आपका कॉलम है, कोर्स आपका कॉलम है। लेकिन जब स्टूडेंट आईडी के अंदर 101 है, 102 है, ये क्या रो है? नेम आपका रुपेश प्रिया क्या, ये आपके रो है। एज 2018 क्या है, आपके रो है। कोर्स ITNG क्या, आपके ये रो है। तो टेबल जो होते हैं डीबीएमएस के अंदर, डेटाबेस के अंदर, वो रिप्रेजेंट करते हैं रिकॉर्ड और इंफॉर्मेशंस के रूप में, जो होता है रो एंड कॉलम होता है। ये जो स्टूडेंट आईडी नेम एज कोर्स क्या एक कॉलम है, ये जो आप देख रहे हैं ये 101 रुपेश 20 IT ये रो है, 102 प्रिया 18 ENG क्या ये आपके रो हैं। दूसरा होता है रो कहते हैं किसको? रो को हम टपल्स ही बोलते हैं, रिकॉर्ड ही बोलते हैं। देखिए ईच रो रिप्रेजेंट ए सिंगल रिकॉर्ड इन ए टेबल। एग्जांपल के लिए अभी मैंने बताया था ना 101 जॉन हो गया, 20 हुआ, CS, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपके वैल्यू होते हैं। कॉलम को एट्रीब्यूट ही बोलते हैं, कॉलम को फील्ड ही बोलते हैं। फिर आप कॉलम को डिग्री भी बोलते हैं, रो को काइनेटिव भी बोलते हैं। तो देखिए कॉलम में क्या होता है, एक कॉलम डिफाइंड ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन ए टेबल। इस एग्जांपल के लिए जो स्टूडेंट आईडी ये क्या है, ये कॉलम है। नेम क्या है, कॉलम है। एज क्या है, कॉलम है। इसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। देखिए प्राइमरी की क्या होते हैं? प्राइमरी की उसे कहते हैं जो किसी भी टेबल्स में जो कॉलम होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रिकॉर्ड यूनिक होते हैं, उनके रिकॉर्ड में कोई सिमिलरिटीज नहीं होते, हमेशा रिकॉर्ड प्राइमरी की के डिफरेंट होते हैं।
और प्राइमरी की किसी भी टेबल्स में सिंगल कॉलम होता है। तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्राइमरी की जो भी होते हैं वो किसी भी टेबल्स में यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रो जो होते हैं, उसके रिकॉर्ड जो होते हैं, उसके डेटा जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। उसके कोई भी रो, उसके कोई वैल्यू आपके सेम नहीं हो सकते हैं। जब सेम होगा तो प्राइमरी की वो नहीं कहलाएगा। तो टेबल के किसी कॉलम को ही हम प्राइमरी की कहते हैं। प्राइमरी की जो होगा वो नॉर्टनल नेचर्स का होगा, यानी कि उस टेबल्स के कॉलम में आपके रो जरूर प्रेजेंट होंगे, रिकॉर्ड जरूर प्रेजेंट होंगे, और जो रो जो होंगे वो यूनिक होंगे, वो प्राइमरी की कहलाते हैं। फॉरेन की किसे कहते हैं? फॉरेन की का मतलब होता है ए कॉलम इज वन टेबल दैट रेफर्स टू द प्राइमरी की अनदर टेबल, यानी एक टेबल का प्राइमरी की जब दूसरे टेबल में यूज होता है तो वो फॉरेन की कहलाता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हमारा स्टूडेंट टेबल्स है और स्टूडेंट टेबल्स में हमारा स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, और उसी स्टूडेंट टेबल के स्टूडेंट आईडी जो प्राइमरी की है हम स्कूल टेबल्स में जब यूज करेंगे स्टूडेंट आईडी कॉलम को, तो वो स्कूल टेबल्स में स्टूडेंट आईडी फॉरेन की बन जाएगा। यानी फॉरेन की उसे कहते हैं किसी भी टेबल्स के प्राइमरी की को जब दूसरे टेबल में यूज करते हैं उस प्राइमरी की को, तो दूसरे टेबल्स में क्या बन जाता है? वो बन जाता है फॉरेन की बन जाता है। कैंडिडेट की क्या होता है? कैंडिडेट की में आपके एक से अधिक कॉलम का एक सेट होता है, एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है जो बिहेव करता है प्राइमरी की के जैसा। देखिए मैं कैंडिडेट की को फिर से डिफाइन करता हूँ। कैंडिडेट की में एक ग्रुप ऑफ कॉलम, एक से अधिक कॉलम जो होते हैं जो बिहेव करेगा प्राइमरी की तरह, वो कहलाएगा आपका कैंडिडेट की। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे स्टूडेंट आईडी है, एज है, कोर्स है, तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट आईडी में भी 101 है, 102 है, यानी कि प्राइमरी की जैसा है। ये नेम में भी आपका रुपेश प्रिया, ये भी आपका यूनिक है। एज में 2018 ये भी आपका यूनिक है। कोर्स नाम के कॉलम्स में RTNG है, ये भी आपका यूनिक है। तो जो कैंडिडेट की होता है ना, किसी भी टेबल्स का कोई कॉलम अगर वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, उसके रिकॉर्ड डिफरेंट होते हैं, तो वो कॉलम तो बन गया प्राइमरी की जैसा। मैंने कहा कि कैंडिडेट की जो भी होता है ना, जस्ट लाइक ए बिहेव एज ए प्राइमरी की, ए ग्रुप ऑफ कॉलम बिहेव एज ए प्राइमरी की, दैट इज कॉल्ड ए कैंडिडेट की। तो जिस भी टेबल्स के प्राइमरी की हैं और दूसरा कॉलम भी प्राइमरी की तरह यूनिक रिकॉर्ड है, डिफरेंट रिकॉर्ड हैं, तो वो भी आपके क्या कहलाएंगे? कैंडिडेट की कहलाएंगे। देखिए कंपोजिट की क्या होती है? देखिए कंपोजिट की कहने का अर्थ होता है कि की मेड ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। जैसे स्टूडेंट आईडी हैं वो कंपोजिट की ऐसा आपको हो जाएंगे। सुपर की क्या होता है? देखिए सुपर की जो होता है ना, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इंक्लूडिंग प्राइमरी की होता है, एडिशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं। एग्जांपल के लिए स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया, स्टूडेंट आईडी ईमेल हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे? आपके सुपर की कहलाएंगे। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा में स्ट्रक्चर होता है डाटाबेस का, टेबल्स का, कॉलम्स का, रो का। उन टेबल्स के जो रो एंड कॉलम होते हैं और डेटाबेस जो टेबल होते हैं, आपके स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो स्कीमा होता है। नॉर्मलाइजेशंस का मतलब क्या होता है? नॉर्मलाइजेशंस का मतलब होता है हम किसी भी रिकॉर्ड इंफॉर्मेशंस में जो रिडंडेंसी होती है, जो डुप्लीकेसी ऑफ डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, जो डेटा बार बार यूज होता है, उसको जो हटाते हैं, रिडंडेंसी को हटाते हैं, डुप्लीकेशंस ऑफ डेटा को हटाते हैं, वो कहलाता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशंस का मतलब होता है हम रिकॉर्ड के अंदर, डेटाबेस के अंदर जो डेटा बार बार रिपीट हो रहे हैं, डुप्लीकेसी हो रही है, डुप्लीकेट डेटा आपके आ रहे हैं, उसको रिमूव करते हैं, उसको हटाते हैं, उसको नॉर्मल फॉर्म में डेटा को अरेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं, वही आपको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। SQL को कहते हैं स्ट्रक्चर्स क्वेरी लैंग्वेज होते हैं। इट इज रिटन इन ए जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। SQL क्या है? SQL आपके किसी भी डाटाबेस सॉफ्टवेयर होंगे, चाहे MySQL हो, चाहे SQL सर्वर हो, चाहे Oracle हो, उसमें जो भी आपके स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, जो भी आपके कमांड लिखे जाते हैं, वो SQL कहलाते हैं। जैसे मान लिया जाए MySQL के अंदर आपको रिकॉर्ड को ऐड करनी है, इंसर्ट लिखते हैं, रिकॉर्ड को डिस्प्ले करनी है, सेलेक्ट लिखते हैं, रिकॉर्ड को मॉडिफाई करनी है, अपडेट कर
करते हैं, रिकॉर्ड को हटाने, डेटा को हटाने, डिलीट करते हैं। तो एसक्यूएल बेसिकली हमारे डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर है, माइस्क्यूएल है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, उसके जो कमांड लिखे जाते हैं उसे एसक्यूएल कहते हैं। एसक्यूएल इज ए रिटन इन ए जनरल इंग्लिश लैंग्वेज। इंसर्ट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड ऐड करना। अपडेट का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई करना। डिलीट का मतलब क्या होता है? हटाना होता है। सेलेक्ट मतलब क्या होता है? रिट्रीव करना, रिप्रेजेंट करना। तो ये सारे क्या है? आपके एसक्यूएल स्टेटमेंट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड जो 402 है, ये आपके सिलेबस में पढ़ना है। एसक्यूएल क्या है, सेलेक्ट के यूज कैसे करते हैं, इंसर्ट के यूज कैसे करते हैं, अपडेट के यूज कहाँ करते हैं, डिलीट का यूज कहाँ करते हैं। तो मैं इसको 1 बाई 1 आपको बता देता हूँ। सेलेक्ट के यूज़ का मतलब होता है अगर किसी भी टेबल्स के रिकॉर्ड को, इंफॉर्मेशंस को रिट्रीव करनी है, शो करनी है, तो हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसा सेलेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है, हम सेलेक्ट का यूज़ कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। सेलेक्ट कॉलम नेम, अगर आपके किसी भी टेबल्स के रिकॉर्ड को दिखानी है तो हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपको किस कॉलम को दिखानी है, कितने कॉलम को दिखानी है। अगर हमारे स्टूडेंट टेबल्स में 3 कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, सब्जेक्ट है, एड्रेस है, और हमें सबको दिखानी है, तो वहाँ पर हम लोग सेलेक्ट के बाद हम सारे कॉलम को कॉमा कॉमा लिख कर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल को दिखानी है उसका नाम होता है। एग्जाम्पल के लिए हमने ये बताया कि हमारे स्टूडेंट टेबल्स में बहुत सारे कॉलम्स हैं और हम सारे कॉलम्स को रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, तो उसका आंसर होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन। एसक्यूएल के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को हम टर्मिनेट करते हैं, क्लोज करते हैं, तो आपको सेमीकोलन का यूज़ हम बराबर करते हैं। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या करता है, किसी भी टेबल्स के रिकॉर्ड को, इंफॉर्मेशंस को रिट्रीव करनी है, रिप्रेजेंट करनी है, डिस्प्ले करनी है, शो करनी है, तो हम सेलेक्ट का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी टेबल्स के 2 कॉलम को रिकॉर्ड देखनी है तो सेलेक्ट के बाद जिस कॉलम को देखना होता है उसका नाम होता है, फिर कॉलम कॉमा लगाने के बाद दूसरे कॉलम का नाम लिखते हैं, फिर फ्रॉम के बाद टेबल नेम, किस टेबल का नाम। जैसे एग्जांपल के लिए मान लिया जाए हमारे पास स्टूडेंट नाम का टेबल्स हैं, उसमें एसटीडी आईडी है, नेम है, एड्रेस है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एसटीडी आईडी और नेम ही डिस्प्ले करे स्टूडेंट टेबल्स में, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एसटीडी आईडी कॉमा नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इंसर्ट का मतलब क्या होता है, देखिए इंसर्ट जो है ना आपका, ये एसक्यूएल कमांड बेसिकली इंसर्ट जो होता है, हम किसी भी टेबल्स में रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हैं, हम डेटा को ऐड करना चाहते हैं, रो को ऐड करना चाहते हैं, वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं, तो हम इंसर्ट का यूज़ करेंगे। इंसर्ट का मतलब जैसे मान लिया जाए हमारे पास से स्टूडेंट नाम का टेबल्स हैं, उसमें स्टूडेंट आईडी कॉलम्स हैं, नेम नाम के कॉलम्स हैं, एज नाम के कॉलम्स हैं, कोर्स नाम के भी कॉलम्स हैं। मैं चाहता हूं कि 101, 102 के नीचे हमारा 105 स्टूडेंट आईडी ऐड हो, नेम के अंदर आपका ममता हो, एज के नंबर आपका 15 हो और कोर्स के अंदर मैथ हो, तो हम इस ऐसे लिखेंगे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज 105, ममता 15 और मैथ्स होगा, ऐसे होगा। तो जब किसी भी टेबल्स में रिकॉर्ड को ऐड करनी होती है ना, रिकॉर्ड को रो भी बोलते हैं, वैल्यू भी बोलते हैं, डेटा भी बोलते हैं, क्वालिटी भी बोलते हैं, तो उसके लिए हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करते हैं। देखिए इंसर्ट कैसे करेंगे, उसका तरीका क्या होगा। उसका तरीका है इंसर्ट इनटू टेबल्स नेम, किस टेबल्स में ऐड करेंगे उस टेबल का नाम होगा, फिर वैल्यूज लिखेंगे, कौन सी वैल्यू है उसको आपको ब्रैकेट्स में कॉमा कॉमा लगा के लिखेंगे, फिर ब्रैकेट्स को बंद करें, फिर सेमीकोलन का यूज़ करेंगे टर्मिनेट करने के लिए। तो आप याद कर लें, माइस्क्यूएल के अंदर किसी भी कमांड का आप यूज़ करेंगे, चाहे सेलेक्ट का यूज़ करें, चाहे इंसर्ट का यूज़ करें, आपको लास्ट में सेमीकोलन का यूज़ करना ही पड़ेगा टर्मिनेट करने के लिए, क्लोज करने के लिए माइस्क्यूएल स्टेटमेंट को, एसक्यूएल स्टेटमेंट को। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया इंसर्ट का, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 101 रोमा मैथ्स 85, यानी हमने स्टूडेंट टेबल्स में 101 रोमा नाम और मैथ्स सब्जेक्ट को 85 मार्क्स को हमने ऐड किया। तो हमने कैसे किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या टेबल्स नेम है, वैल्यूज आपका कीवर्ड्स है, इंसर्ट के साथ हम वैल्यूज का यूज़ करते हैं। फिर ब्रैकेट्स के अंदर में किस रो को ऐड करनी, कौन सी डेटा को ऐड करनी है, हम इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं। अगर आपके अल्फ़ाबेट रिकॉर्ड्स होंगे, स्ट्रिंग रिकॉर्ड होंगे, टेक्स्टुअल रिकॉर्ड्स होंगे, तो उसे हम डबल कोट के अंदर लिखते हैं। अगर वो नंबर होता है, वो इंटीजर्स नंबर हो चाहे डेसिमल नंबर हो, तो हम उसमें डबल कोट सिंगल कोट का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट होता है, कैरेक्टर होता है, तो हम डबल कोट का यूज़, सिंगल कोट का यूज़ करते हैं।
अपडेट का यूज़ क्या होता है? देखिए, अपडेट का मतलब होता है, अपडेट जो कमांड एसक्यूएल का जो होता है ना, हमें रिकॉर्ड्स को चेंज करनी है, रो को चेंज करनी है, वैल्यू को चेंज करनी है, डेटा को चेंज करनी है। तो अपडेट का मतलब होता है हम रिकॉर्ड को मॉडिफाई करें या चेंज करें या एडिट करें, या अपडेट वर्ड्स भी होता है तो हम अपडेट का यूज़ करते हैं। अपडेट यूज़ करने का तरीका क्या है, सिंटेक्स क्या? देखिए, अपडेट टेबल्स नेम, सेट कॉलम्स नेम, फिर कौन सी वैल्यू को हमें चेंजिंग करनी है। जिसको चेंज करनी होती है ना, वो सेट कॉलम के नेम के बाद लिखते हैं। किस कंडीशन के बेस चेंज करनी है, तो वेयर के बाद उस कॉलम का नाम होता है, फिर वैल्यू होता है। देखिए, एग्जांपल के लिए हमारे स्टूडेंट नाम का टेबल्स है, जिसका सब्जेक्ट हिंदी था, हमने इंग्लिश किया। हमने कैसे चेंज किया? अपडेट टेबल्स नेम, टेबल नेम क्या स्टूडेंट है और कॉलम नेम क्या सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट हिंदी था हमने इंग्लिश किया। देखिए हम कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा वेयर यूज अपडेट। अपडेट का यूज कहाँ करते हैं? Where we want modify the record, change the record, edit the record, update the record, we can use update statement. कैसे यूज होगा? अपडेट टेबल्स नेम, सेट कॉलम नेम, किस रिकॉर्ड को चेंज करनी है वो सेट के बाद उसकी वैल्यू होती है। किसके बेस करनी है तो वेयर के बाद कॉलम नेम होती है। मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ ना कि स्टूडेंट टेबल्स में सब्जेक्ट नाम के कॉलम में जो सब्जेक्ट हिंदी है हम उसको इंग्लिश करने जा रहे हैं। तो हम कैसे कर रहे हैं? अपडेट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या टेबल नेम है, सेट क्या कीवर्ड्स हैं। अपडेट के साथ हमारा सेट कीवर्ड का यूज होता है। जैसे हमारे इंसर्ट के साथ हमारा वैल्यूज होता है ना, इंसर्ट के साथ हमारा इनटू कीवर्ड्स यूज होता है ना, उसी तरह से अपडेट के साथ हमारा कीवर्ड क्या यूज होता है? सेट कीवर्ड होते हैं। सेट कीवर्ड कहाँ लिखते हैं? हमें जिस कॉलम के रिकॉर्ड को मॉडिफाई करनी, चेंज करनी है, वो सेट के बाद कॉलम का नाम होता है। और वैल्यू, जो नया वैल्यू चेंज करते हैं वो सेट कॉलम नेम के बाद होता है। और किस बेस पे चेंज करनी होती है, किस कारण से चेंज करनी होती है, वो वेयर के बाद कॉलम नेम के बाद वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल में आपको दिखाया ना कि स्टूडेंट टेबल में जिसका सब्जेक्ट इंग्लिश था हमने उसका हिंदी किया। कैसे किया? अपडेट स्टूडेंट सेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों लिखा? क्योंकि हम जो चेंज करने जा रहे हैं, जो न्यू रिकॉर्ड है, वो किसका है? सब्जेक्ट कॉलम का है। क्या रो है? इंग्लिश है। तो हमने सेट के बाद उस कॉलम का नाम लिखा। जो चेंज करते हैं वो पहले लिखते हैं, और किस बेस पर चेंज करने होते हैं वो वेयर में उस कॉलम का नाम होता है, रो होता है। अब देखिए डिलीट का यूज कहाँ होता है? डिलीट का यूज हम करते हैं एसक्यूएल के अंदर, जहाँ रो को, वैल्यू को हटानी होती है, खत्म करनी होती है। जैसे कैसे यूज करते हैं? डिलीट फ्रॉम टेबल्स नेम वेयर कॉलम नेम। हमें रिकॉर्ड किस कारण से हटानी है, किस बेस पर हटानी है, उसका कंडीशंस क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा, तो हम वेयर में उस कॉलम का नाम लिखते हैं। देखिए कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम टेबल्स नेम, किस कॉलम के रिकॉर्ड को हटानी है, तो वेयर के बाद उस कॉलम का नाम होगा और उसके बाद रो वैल्यू होगी। एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए स्टूडेंट टेबल्स में जिसका नाम कविता है, उसको रिकॉर्ड को हटानी है, तो कैसे करेंगे? डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल कविता। तो मैंने जो आपको ये बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 के कोड जो आपके हैं उसमें जो आपको डेटाबेस पढ़नी है, ओवरऑल ये पढ़नी है कि आपका डाटाबेस का क्या एडवांटेज है, फिर आपका टेबल किसको कहते हैं, प्राइमरी की आपके क्या है, फॉरेन की क्या है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारी चीज़ समझ में आ गए होंगे, और मैं आपको इसी तरह से सारे वीडियो डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो आपके मिलते रहें। आपके एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। तो that's all for today's sessions or DVS. I hope this video helpful you understand the basic features, tables, columns, row, primary key, foreign key, database. तो आई थिंक दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इस तरह से मैं आपको वीडियो डालता रहूँगा। थैंक्स ए लॉट।